मोस्ट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इसलिए फेल नहीं होती क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए फेल होती है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है वो कौन सी चीज़ के लिए साइन अप कर रहे हैं। रियली में लोगों को नहीं पता यार, उनको बस ये पता चल रहा है कि उनको एक दूसरे से दूर होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जॉब हो रही है, या तो फिर इनका बिजनेस कहीं और दूर है, या तो फिर उनकी वीज़ा लग गया है, या तो फिर दूसरी कंट्री में मूव करना पड़ रहा है। कोई भी पर्टिकुलर XYZ रीज़न हो, लेकिन तुम्हें एक दूसरे से दूर रहना पड़ रहा है, तो फिर तुम्हें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड अगर तुम्हें ये सर्टेन चीज़ें पता नहीं होगी तो तुम्हारी रिलेशनशिप भी फेल होने वाली है। तो अगर तुम्हें नहीं पता तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, समझना एंड इम्प्लीमेंट करना अपने जीवन में। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले ये कुछ चीज़ें समझो लॉन्ग डिस्टेंस के बारे में। दो तरह की लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होती है। पहली वो रिलेशनशिप जहाँ पे दोनों फिजिकली एक साथ थे, लेकिन अब कुछ रीजन की वजह से उनको अलग अलग होना पड़ रहा है, तो पहली कैटेगरी ये हो गई। दूसरी कैटेगरी ये है जो पहले से ही लॉन्ग डिस्टेंस में थे, क्योंकि उनको कोई ऐसी एप्लीकेशन पे मिले थे, डेटिंग एप्लीकेशंस पे, इंस्टा पे या ऐसी कोई जगह पे मिले थे, शादी.com पे, कि वो पहले से ही अलग है, पहले से ही लॉन्ग डिस्टेंस पे काम चल रहा है उनका। एंड मैं अगर यहाँ पे ब्लंटली कुछ बोलूँ ना, तो ये चीज समझ लेना, जो पहले फिजिकली साथ में थे एंड अब अलग हो रहे, कुछ लॉन्ग डिस्टेंस होने वाला है उनकी रिलेशनशिप में, तो उनके सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कंपैरेटिवली उन लोगों के जो पहले से ही लॉन्ग डिस्टेंस में थे। क्यों पता है? क्योंकि उन दोनों ने, है ना, एक दूसरे को रियल लाइफ में देखा है। बस यही सिंपल रीजन है। उनको पता है कि एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज कैसी है, एक दोनों दिखने में कैसे है, इमोशनली कैसा फील कर रहे हैं साथ में, ये सारी चीजें उनको पता है। एंड एट द अदर एंड जो लोग पहले से ही दूर रहते हैं उनको ये सारी चीजें पता ही नहीं होती। एंड ये कपल है ना, पहले इमोशनली ग्राउंडेड होता है, लेकिन यहाँ पे तुम में वो भी नहीं है। अगर तुम्हारा सिर्फ ऑनलाइन लव होता है ना, तो इसमें क्लैरिटी एंड डिसिप्लिन दोनों ज्यादा चाहिए होता है, तभी जाके इसके सर्वाइवल रेट्स ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। रूल नंबर 1, मेक टेक्नोलॉजी योर बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पे अगर हम थोड़े साल पहले जाएंगे ना, तो क्या होता था, लॉन्ग डिस्टेंस में ज्यादा प्रॉब्लम्स इसलिए होती थी क्योंकि कॉल्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती थी, मिस्ड कम्युनिकेशन हो जाता, कभी कम्युनिकेशन हो पाता, कभी नहीं हो पाता, क्योंकि सिग्नल की इतना ज्यादा नहीं अवेलेबल था वहां पे, ठीक है, इतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं थी, वॉइस क्वालिटी नहीं थी, वीडियो क्वालिटी नहीं थी, ये सारी चीजें कुछ भी नहीं था। बट आज के जमाने में व्हाट्सअप है, वीडियो कॉल है, वॉइस कॉल है, बहुत सारी चीजें हैं। नेटफ्लिक्स भी अब तुम साथ में देख सकते हो कास्ट करके, ठीक है, दोनों की स्क्रीन में सेम चीजें चल रही है, तो अब डिस्टेंस प्रॉब्लम है ही नहीं। अब प्रॉब्लम सिर्फ एक ही चीज बन जाती है, वो की है एफर्ट। अगर कोई पर्सन तुम्हें बोल रहा है ना कि मैं आज पूरा दिन बिजी था इसलिए मुझे एक टेक्स्ट करने का भी मौका नहीं मिला, तो ये डिस्टेंस का कोई सवाल है ही नहीं मेरे भाई, ये है प्रायोरिटी का सवाल। रूल नंबर 2, स्टे कमिटेड और डोंट वेस्ट टाइम। यही सबसे बड़ा रीजन होता है कि क्यों मोस्ट ऑफ रिलेशनशिप फेल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जनरली क्या होता है ना, एक ही पर्सन होता है जो सारे एफर्ट्स डाल रहा है, जो टाइम जोन को मैच करके एक दूसरे से बात करने का टाइम निकालेगा, लेकिन दूसरे बंदे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। सैक्रिफाइस करेगा वो बंदा, फुल्ली इन्वेस्टेड होगा, लेकिन सामने वाले को इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरा पर्सन बस यही सारी चीजें बोलने में बिजी होगा, चलो देखते हैं कहाँ पे ये जाता है, अरे यार मैं ना अभी कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है, बाद में देखते हैं। अरे यार तुम भले मैं एफर्ट डाल रहे हो, मुझे समझ आ रहा है तुम मुझे पसंद कर रहे हो, लेकिन मैं ना अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, मुझे मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं, मुझे क्लैरिटी नहीं है, मुझे लाइफ में क्या करना है ये सारी चीजें पता नहीं, तो मैं अभी सारी चीजों को फिगर आउट कर रहा हूँ। एक चीज ध्यान से सुन लो मेरे दोस्त, अगर अनइक्वल एफर्ट्स आ रहे हैं ना, तो तुम खुद इमोशनली अपने आप को हार्म कर रहे हो, चोट पहुंचा रहे हो। प्लीज इस चीज को समझो। दोनों पर्सन का यहाँ पे एग्रीमेंट होना चाहिए कि ये चीज आखिरकार जा कहाँ रही है, आखिरकार हम दोनों का एंड गोल क्या है, आखिरकार हम कौन से सैक्रिफाइसेस करेंगे उस जगह पे पहुंचने के लिए। जब प्यार में कोई क्लैरिटी नहीं होती ना, तो वो सिर्फ अटैचमेंट होता है। रूल नंबर 3, ऑलवेज सेट एन एंड डेट। अब ये चीज नॉन नेगोशिएबल है, तुम दोनों को डिसाइड करना है या पता होना चाहिए कि आखिरकार ये जो भी लॉन्ग डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो कितने टाइम तक रहेगा, 1 साल, 2 साल, 5 साल, कब मूव ऑन होना है, कौन मूव ऑन करेगा एंड कैसे मूव ऑन करेगा। इंडिया में जब भी कोई पर्सन रिलेशनशिप में होता है ना, तो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, जैसे फैमिली की क्या एक्सपेक्टेशंस है, करियर के क्या गोल्स है, एंड मैरिज की कौन सी क्या टाइमलाइन रहेगी। सो अगर इस सिचुएशन में तुम्हारे पास कोई भी एंड डेट है ही नहीं, तो बस तुम एक इमोशनल लिम्बो जंबो में फंसे हुए हो। किसी को भी ये पसंद नहीं होता कि कोई अपने सालों ऐसे गुजार रहे कि उनको पता ही नहीं है कि आखिरकार ये चीज जा कहां रही है। रूल नंबर 4,
चीजें साथ में करो, भले ही तुम कितने ही ज्यादा दूर क्यों ना हो। सिर्फ बातें नहीं करनी होती, यहाँ पे तुम्हें एक्सपीरियंसेस भी शेयर करने हैं एक दूसरे के साथ। अगर मैं एग्जांपल दूं ना, तो पहले तो ये फिक्स कर लो कि कौन से टाइम पे तुम दोनों फ्री होंगे एंड कब तुम दोनों बात करोगे। ये सारी चीजें पक्का होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। एंड फिर हफ्ते में वर्चुअल डेट्स प्लान करो, दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठ के खाना खाओगे। वॉटेवर, तुम अपने घर में खाना खा रहे हो, वो अपने घर में खाना खा रही, वॉटेवर कुछ भी हो, लेकिन वर्चुअली कुछ साथ में कर रहे हो। तुम दोनों साथ में मूवीज खेल रहे हैं, दोनों साथ में ऐसी गेम्स खेल रहे हैं जो दोनों एक साथ ऑनलाइन खेल सकते हैं, चाहे डिस्टेंस कितना भी ज्यादा क्यों ना हो। क्योंकि इस सिचुएशन में होता क्या है ना, जब एफर्ट्स प्रिडिक्टेबल बन जाएंगे ना, तो सिक्योरिटी ज्यादा हो जाएगी एंड तुम दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबली रहोगे एंड तुम्हें सिक्योर फील होगा कि हाँ ये बंदी मेरे पास ही है एंड हाँ ये बंदा भी मेरे पास है। क्योंकि इस टाइम पे क्या होगा ना, कंसिस्टेंसी ही इंटीमेसी बिल्ड करेगी, डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है हमारा। रूल नंबर 5, कॉन्फिडेंस ही सब कुछ है। किसी भी पर्सन को है ना, सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ही होती है। क्योंकि यहाँ पे है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मिस कॉल आ गया, रिप्लाई नहीं किया, उठा नहीं पाए तुम, ठीक है, उसने सीन कर दिया लेकिन अब रिप्लाई नहीं किया, तुम यहाँ पे सोच सोच के परेशान हो रहे हो, आखिरकार क्या हो गया कि इसने मुझे रिप्लाई नहीं किया, क्यों, क्या, क्यों। एंड यही में तुम्हारा कंफ्यूजन वाले स्टेट में चले जाओगे। अगर तुम्हारे माइंड में सिर्फ कांस्टेंट डाउट है, कंफ्यूजन है एंड सस्पिशन है ना, तो तुम्हें अपने आप को सिर्फ एक सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं इस पर्सन को ऑनेस्टली ट्रस्ट कर रहा हूं, या तो फिर नहीं, मुझे इस पर्सन पे ट्रस्ट ही नहीं है। क्या ये मुझे धोखा दे सकता है, या तो फिर मैं अपने आप के साथ अकेले रहने में ही डर रहा हूं, मैं इतना ज्यादा इस पर्सन पे डिपेंडेंट हो गया हूं एंड मैं बहुत ही ज्यादा चाहता हूं कि ये सिचुएशन वर्कआउट हो ही हो, लेकिन रियलिटी में वर्कआउट नहीं हो रही है। एक चीज याद रखना, अगर ट्रस्ट तुम्हें नहीं है ना, तो गारंटीड फेलियर है तुम्हारी रिलेशनशिप। रूल 6 आ जाता है, क्लियर रूल्स एंड बाउंड्रीज होनी चाहिए। अब मे बी ये थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा तुम्हारे लिए, लेकिन ये बहुत ज्यादा क्रूशियल पार्ट तुम्हारी रिलेशनशिप में प्ले करेगा। तुम्हें ऐसी अनकंफर्टेबल टॉक उसके साथ करनी पड़ेगी, क्या चीजें एक्सेप्टेबल है एंड क्या चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। तुम दूसरे ऑपोजिट सेक्स के साथ बाहर जा सकते हो या तो फिर नहीं जा सकते। तुम रात में किसी और के साथ बात कर सकते हो या तो फिर नहीं कर सकते। ट्रांसपेरेंसी कितनी ज्यादा तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो दूसरे पर्सन के पास से, ये सारी चीजों की तुम्हें क्लैरिटी होनी चाहिए एंड उससे भी क्लैरिटी होनी चाहिए। रूल्स इसीलिए नहीं आते क्योंकि तुम्हें उस पर्सन को कंट्रोल करना है, रूल्स इसीलिए अप्लाई करने होते हैं क्योंकि तुम्हें रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना है। क्लियर बाउंड्रीज अगर होती है ना रिलेशनशिप में, तो इससे क्या होगा ना, तुम सिक्योर फील करोगे, तुम्हें ना ही रिसेंटमेंट आएगी उसके खिलाफ एंड ना ही किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। एंडिंग की बात कर लेते हैं। अगर मैं कुछ चीजें सही से बोलूं ना, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सबके लिए नहीं होती। यहाँ पे मैच्योरिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। फिर आ जाता है डिसिप्लिन, पेशेंस, ट्रस्ट, क्लैरिटी। अगर दोनों इन सारी चीजों में अलाइन हो जाता है ना, तो डिस्टेंस सिर्फ टेम्पररी बन के रह जाता है। एंड अगर नहीं, तो तुम्हें डिस्टेंस की वजह से पता चल जाएगा कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हो। एंड अगर देखो तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि लॉन्ग डिस्टेंस या तो फिर शॉर्ट डिस्टेंस, या तो फिर तुम ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हो एंड तुम्हें नहीं समझ आ रहा कैसे अपनी फ्रेम को मेंटेन करके रखना है, कैसे या कामली रहना होता है रिलेशनशिप में, कैसे हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी होती है, तो तुम्हें मेरे इस कोर्स मैस्कुलिन मास्टरी की सख्त से सख्त जरूरत है। एंड अगर नहीं भी है ना, तो एक बार चेकआउट कर लो। चेकआउट में तुम्हारे पैसे नहीं जा रहे, तुम्हें कमेंट में पिन लिंक मिल जाएगी, उसमें मैंने 3.5 घंटे का वीडियो कोर्स बताया हुआ है, सारा मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से क्या क्या गलती हुई है एंड कैसे तुम्हें लड़की के अराउंड अट्रैक्शन बिल्ड करके रखना होता है एंड कैसे अपनी फ्रेम को जिंदगी भर के लिए मेंटेन करके रखना होता है। सारी चीजें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। तुम अभी तक चेकआउट नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चेकआउट कर लो। बाकी ठीक है, मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।